फाइनली एप्पल का लॉन्च इवेंट कल डन हो चुका है और जितने ज़्यादा उसमें ड्रोन शॉट्स थे और ट्रांजिशन थी उतने ज़्यादा एप्पल प्रोडक्ट में चेंजेस नज़र नहीं आए और थोड़ी चेंजेस करके हमें नए मॉडल्स का नाम दे दिया गया और बेसिकली वहाँ पर प्राइस ड्रॉप भी देखने को मिला है। और मैं जानता हूँ काफ़ी लोगों की नज़र पुराने मॉडल्स पर हैं तो डेफिनेटली वहाँ पर भी आपको प्राइस ड्रॉप देखने को मिला है। और इस एप्पल लॉन्च इवेंट में 4 प्रोडक्ट लॉन्च करवाए गए यानी कि iPad 7 जनरेशन, iPad mini 6, Apple Watch 7 और 4 आईफोन के नए मॉडल्स। सबसे पहले एप्पल इवेंट में 9 जनरेशन iPad को इंट्रोड्यूस करवाया गया जिसमें आपको A13 बायोनिक प्रोसेसर मिला, 20% फास्टर ट्रू टोन मिला, सेंटर स्टेज वीडियो प्लेटफॉर्म मिला यानी कि जो कि इस iPad का प्लस पॉइंट है। इसका कैमरा आपकी मूवमेंट को डिटेक्ट करके उसके हिसाब से अपने फ्रेम को एडजस्ट करता है। होम बटन में ही आपको टच आईडी देखने को मिली, USB Type-C पोर्ट मिली और न्यूली iPad OS 15 के साथ बस यही था और इन सबको मिला के एक नया iPad बना दिया गया। लेकिन इन सब चीज़ों में से इसकी सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग प्राइसिंग है। ये आपको सिर्फ मिलता है $329 का यानी पाकिस्तानी वाईफाई वेरिएंट आपको सिर्फ 56,000 रुपीज़ में पड़ेगा, जो कि बहुत बेहतर है और इससे एप्पल का सबसे लीस्ट और सबसे चीपेस्ट iPad है। और साथ ही साथ इसमें आपको एप्पल पेंसिल की भी सपोर्ट देखने को मिलती है जो कि फर्स्ट जनरेशन की एप्पल सपोर्ट करेगा। सेकंड जनरेशन की अगर आपके पास नहीं है और फर्स्ट जनरेशन है तो आप गुड टू गो है, आपको नहीं खरीदने की जरूरत नहीं है। और जो सेकंड नंबर पर प्रोडक्ट लॉन्च की गई वो भी iPad mini 6 था। अब ये iPad mini 6 लॉन्च होना एक्सपेक्टेड नहीं था लेकिन हमें iPad 6 जनरेशन मिला बिल्कुल नई बॉडी के साथ, नए इंटरनल्स के साथ और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसका डिज़ाइन हाईलाइटेड है जहां पर आपको एक बिल्कुल iPad Pro वाला एलिगेंट डिज़ाइन मिलता है राउंडेड एजेस के साथ। बैक पे सिंगल कैमरा है लेकिन सिंगल कैमरा को बूस्ट दिया गया है 12 मेगापिक्सल से। 8.3 इंचेस का लिक्विड रेटिना डिस्प्ले है। टच आईडी यहाँ पर आपको दोबारा पावर बटन में मिलती है। USB Type-C की सपोर्ट है, 5G इनेबल है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली ऑल न्यू लैंडस्केप स्पीकर्स मिलते हैं जो कि आपको सराउंड साउंड प्रोवाइड करेंगे 40% फास्टर CPU और 80% फास्टर GPU के साथ। और ये सबसे ज़्यादा अमेजिंग बात कि ये 12 मिनी से भी कम प्राइसिंग में आता है यानी कि सिर्फ $499 का। उसके बाद हमें ऑल न्यू Apple Watch 7 दिखाई गई कमाल सिनेमैटिक्स के साथ। डिज़ाइन बिल्कुल वही रहा लेकिन हमें जो बेजल्स थे वो थिन दिखे, लार्जर डिस्प्ले हो गया और बॉर्डर्स नैरो हो गए। और ये वॉच आपको मिलती है दुनिया भर के फिटनेस फीचर्स के साथ और सिर्फ इसकी प्राइस रखी गई है $499 वाईफाई वर्जन। और फाइनली हमें iPhone 13 की सीरीज लॉन्च करवाई गई, iPhone 13 और iPhone 13 मिनी जो कि बिल्कुल एक न्यू कलर्स के साथ आते हैं। ब्राइटर डिस्प्ले है, 20% तक लॉन्गर बैटरी लाइफ मिलती है। नाइट मोड सारे लेंसेस में आपको इनेबल मिलता है। 12 मेगापिक्सल का कैमरा वही रखा गया है बट वहाँ पर आपको स्टेबलाइजेशन मिलती है, ऑटो OIS मिलता है और बिगर लेंसेस मिलते हैं जिसकी मदद से आप लो लाइट में और ज़्यादा बेहतरीन कैप्चर फोटोज कर पाएंगे। ऑल न्यू Apple A15 बायोनिक प्रोसेसर मिलता है और फाइनली सिनेमैटिक मोड मिलता है। अब ये ऐसा मोड है जहाँ पर आप चीज़ों को ब्लर कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ हम लोग लीक्स में पोर्ट्रेट मोड की बात कर रहे थे लेकिन यहाँ पर आपको सिनेमैटिक मोड मिलता है और ये कुछ काम ऐसे करता है अगर आप वीडियोग्राफर है, सिनेमेटोग्राफर हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। यानी कि आप अपने हिसाब से चीज़ों को ब्लर कर सकते हो। ह्यूमन फेसेस को आप टाइम बाय टाइम ब्लर कर सकते हैं बट ये बहुत ज़्यादा करीब जाके ही इम्प्लीमेंट होगा। यानी कि आप इन वीडियोस में देख रहे होंगे आईफोन्स को बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट के करीब रखा गया है लेकिन मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा ही करीब कर दिया गया है। थोड़ा बहुत डिफरेंस तो बनता था लेकिन ना होने से कुछ होना बेहतर है। और फाइनली फुली फीचर सीरीज लॉन्च हुई यानी कि iPhone 13 Pro और iPhone 13 Pro Max जिसमें आपको ऑल न्यू कलर्स मिलते हैं। कैमरा लेंसेस आपको सब वही मिलते हैं टिपिकल। आपको कैमरा बम्प वहाँ पर ज़्यादा मिलता है। 12 मेगापिक्सल के ऑल सेंसर्स हैं। अल्ट्रा वाइड कैमरा में मैक्रो फोटोग्राफी डाल दी गई है यानी कि अब आप मैक्रो फोटेज भी ले पाएंगे। टेलीफोटो लेंस में 2.5x ऑप्टिकल जूम के बजाय 3x तक ऑप्टिकल जूम कर दिया गया है। और बेसिकली कैमरा लेंसेज साइज बड़ा है जो कि इवेंचुअली आपकी पिक्चर्स को ज़्यादा ब्राइटर पिक क्लिक करेगी स्पेशली लो लाइट में। सिनेमैटिक मोड जो कि आपको चारों आईफोन्स में मिलता है, एक फीचर जो सिर्फ iPhone Pro सीरीज के लिए यानी कि ProRes वीडियो। और अगर आप ProRes वीडियो को 4K में शूट करना चाहते हैं 30 फ्रेम्स पर सेकंड में तो आपको 256 GB मॉडल लेने की जरूरत है। 4K 128 GB में इनेबल नहीं है, वहां पर आपको 1080p ही मिलेगा। एंड ऑल न्यू फाइनली प्रो मॉडल्स में और सिर्फ प्रो मॉडल्स में आपको मिलता है 120 हर्ट्ज प्रो मोशन रिफ्रेश रेट। अब ये बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग थिंग है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आपने iPad Pro का
120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट यूज़ किया होगा तो आपको पता होगा कि वो कितना ज़्यादा स्मूथ और अपीलिंग है। अब वहाँ पर अगर एंड्रॉयड साइड में 144 हर्ट्ज भी अगर आप जाते हैं तो वो 120 हर्ट्ज एप्पल के रिफ्रेश रेट को compete नहीं कर पाता। और वही iPad Pro वाली सेम चीज़ आपको iPhone Pro लाइनअप में मिलती है। और एक और चीज़ जो मैं आपको बताना भूल गया और मैं लीक्स में बता चुका था कि आपको सारे आईफोन्स में जो नॉच का साइज है वो स्मॉलर मिलता है और एट दी एंड आपको फाइनली प्रो मॉडल्स में अप टू 1 TB स्टोरेज मिलता है। अब फाइनली बात करते हैं कुछ चीज़ें हमें नहीं देखने को मिली, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंटली सैटेलाइट कम्युनिकेशन एप्पल ने यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं डाला। बैटरी लाइफ यहाँ पे बेहतर कर दिया गया है, आपको 1.5 आवर ज़्यादा बैटरी देखने को मिलती है आईफोन 12 के लाइनअप से और प्रो मॉडल्स में 2.5 आवर्स की ज़्यादा बैटरी देखने को मिलेगी पिछले लाइनअप से। सब कुछ आईफोन में कुछ कुछ बदल दिया, लेकिन एक चीज़ नहीं बदली, आईफोन के प्राइसेस आपको ये उसी प्राइसेस में मिलते हैं जिस प्राइसेस में आईफोन 12 की सीरीज लॉन्च हुई थी और प्राइस कट भी डिफरेंट आईफोन्स में लगा है, यानी कि आईफोन 12 में $100 डिक्रीज हो गए और आईफोन 11 में भी $100 का प्राइस कट लगा है। तो ये था आईफोन 13 सीरीज का लाइनअप। इतना ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन नहीं की गई और इतना ज़्यादा कुछ बिगर अपग्रेड नहीं किया गया। अगर आपके पास आईफोन 12 है तो मैं आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा और आपको आईफोन 12 को आईफोन 13 पे शिफ्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आप प्रो मॉडल के बारे में सोचना चाहते हैं तो या आप थोड़ा बहुत उसके लिए एक्साइटिंग हो सकते हैं और आप बाय कर सकते हैं, क्योंकि उसमें ऑल न्यू 120 हर्ट्ज प्रोमोशन डिस्प्ले है जो कि मेरे हिसाब से बहुत ज़बरदस्त थिंग है। तो ये तो सिर्फ खाली बातें थी। अब जब ये पाकिस्तानी मार्केट में आएगा उसे हम अनबॉक्स करेंगे, उसका हर एक फीचर टेस्टेड करेंगे एंड देन मैं आपको बता सकूंगा कि ये फ़ोन किस हद तक कैपेबल है और क्या आपको इन फ़ोन को बाय करना चाहिए नहीं करना चाहिए या फिर एक बिना वजह की हैप थी। तो यही थी आज की वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में कुछ पूछना चाहें या फिर इंस्टाग्राम पर DM भी कर सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।